रायपुर नामक एक गांव में नैतिक अपनी दूसरी पत्नी वर्षा और उसकी बेटी नायरा के साथ रहता था। नायरा वर्षा की अपनी बेटी नहीं है। नायरा की अपनी माँ अक्षरा का उसके बचपन में ही निधन हो गया था। सौतेली बेटी होने की वजह से वर्षा नायरा को खूब परेशान करती थी। वर्षा नायरा से घर का सारा काम करा के खुद दिन भर आराम करती थी और बिना किसी वजह से नायरा को मारती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ कामचोर, कहाँ मरी पड़ी है? पैर क्या तेरी माँ दबाएगी? नायरा बेचारी बर्तन मांजना छोड़ वर्षा का पैर दबाने लगी। अरे अकेले ही 4 लोगों की खाना खाती हो और पैर नहीं दबा पा रही हो। वर्षा नायरा को एक थप्पड़ लगाकर भगा दी। नायरा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। माँ, आज अगर तुम होती तो मुझे इतनी मुसीबत उठानी ही नहीं पड़ती। मैं अपनी तकलीफ पिताजी से कहना चाहूँ भी तो वे हमेशा काम की वजह से घर से दूर ही रहते हैं। वर्षा नायरा की ये सारी बात सुन ली। वह जानती थी कि नायरा के दादाजी कई सारी प्रॉपर्टी नायरा के नाम पर खरीदे हैं। वर्षा अब और सतर्क हो गई। एक दिन की बात है, नैतिक काम के वजह से घर से बाहर गया था। वर्षा सही समय का फायदा उठाना चाहिए। वह नायरा से बोलती है, नायरा बेटा, जाओ सबसे पहले कुएं से पानी निकाल कर लाओ, उसके बाद और कुछ करना। ठीक है माँ। नायरा कुएं से पानी निकालने चली गई। वह जैसे ही कुएं की रस्सी खींचने की कोशिश की, तभी वर्षा उसे कुएं में धक्का दे दी। पर नायरा गिरते वक्त कुएं के अंदर की रस्सी पकड़ लेती है। ऐसा क्यों किया माँ? मैं तुम्हें अपनी सगी माँ समझती हूँ। तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो माँ? मैं तुम्हारा सारा काम करती हूँ। मुझे बचा लो माँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। वर्षा बाहर खड़ी हंस रही थी। हा, तुम जानती हो मैंने तुम्हें धक्का क्यों दिया? क्योंकि तुम्हारे मरते ही तुम्हारे नाम की सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। हा हा हा। वह नायरा को वहीं छोड़कर घर में चली गई। इधर नायरा रस्सी पकड़ पकड़ कर थक गई थी और कमजोरी से उसके हाथ छूटकर पानी में गिरने ही वाली होती है कि अचानक से एक हाथ नायरा को कुएं से बाहर निकालता है। नायरा उसके तरफ देखती है तो वह और कोई नहीं, वह नायरा की माँ अक्षरा थी। माँ, क्या तुम ही हो? इतने दिनों से कहाँ चली गई थी माँ? बेटा, तुम्हें इस तरह तकलीफ देने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अब बस तुम देखती जा मैं उन लोगों के साथ क्या करती हूँ। चुड़ैल अक्षरा उसी रात वर्षा के कमरे में गई और वर्षा को खूब परेशान की। उसे खूब पीटती है, पर वर्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन मार रहा है। तभी चुड़ैल अक्षरा दिखने लगी। अब वर्षा और डर गई। अक्षरा वर्षा को तरह तरह से तकलीफ दे रही थी। वह नायरा के तरह ही वर्षा को रस्सी में बांधकर उसी कुएं में फेंक दी। इतने में नायरा, नहीं माँ, आप उन्हें कुछ मत करो। वह जैसे भी है पर माँ ही है ना, आप उन्हें छोड़ दो माँ। देख बेसर, तुम मेरी बेटी को मारना चाहिए, फिर भी वह तुम्हें बचाना चाहती है। एक मौका और लेकर सुधर जा। अगर तुमने मेरी बेटी को फिर कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अक्षरा उसे एक और मौका देती है। अब वर्षा को अक्ल आ जाती है। वह अब नायरा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा मानने लगी।